हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो नई न्यू ममास के लिए बेबी केयर मिथ। कुछ मिथ हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, जो कि एकदम मिथ है, बिल्कुल भी साइंटिफिकली रीजन से बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आज उनके बारे में आपको समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू मेरे जर्नी नॉलेज से और मेरी मदरहुड पेरेंटिंग के अनुसार। सबसे पहला तो काउज मिल्क और फॉर्मूला फीड अच्छा है। अपेरेंटली ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे बेस्ट है, इसलिए काउस मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से हेल्दी बेबी नहीं होते हैं, ये एक मिथ है। दूसरा है कि डायपर से बेटर है कॉटन नैपी। जो मेरी भी मम्मा है, उन्होंने भी कहा कि कॉटन नैपी अच्छा होता है, कॉटन नैपी से रैशेस नहीं होते हैं, कॉटन नैपी देना चाहिए। न्यूली बच्चों को 14 डेज तक वो इतनी सुसु पॉटी करते हैं कि आप कॉटन नैपी बदलते बदलते जो मम्मा का है ना, वो पोस्टमार्टम साइकोसिस में चले जाते हैं। मदर्स ऑलमोस्ट इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनका खुद से भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। आजकल मार्केट में बहुत चीप रेट में, बहुत कम प्राइजेस में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट नैपीज डायपर्स अवेलेबल हैं। तो शुरुआत के दिनों में भी मैं डायपर्स पहनाने की ही सलाह दूंगी आपको। ये एक मिथ है कि कॉटन नैपी अच्छे हैं। और 14 डेज के लिए मदर का भी डेवलपमेंट होता है, वो भी अपना रिकवर होती है। किसी भी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर्स हो, तो उसको भी रिकवरी के लिए समय चाहिए। तो वो अगर नैपी ही बदलती रहेगी तो उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन और पूरा लाइफ एकदम स्पॉइल हो जाएगा। तो कॉटन नैपी भी अच्छा नहीं है। तीसरा मिथ है कि हॉट सीजन में या समर के सीजन में 1 सिप ऑफ वाटर हमें देना चाहिए। हमारी जो लेडीज हैं, हमारे जो ममाज हैं, मदर इन लॉज हैं, वो कहते हैं कि बच्चे गर्म हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा वाटर देना चाहिए। वाटर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये एक मिथ है। जो ब्रेस्ट फीड है उसमें 80 to 90% वाटर कंटेनिंग होता है, और जो आप फॉर्मूला फीड बनाते हैं उसमें भी 1 चम्मच स्पून फॉर्मूला के साथ में पूरा आप पानी ही ऐड करते हैं। तो अलग से उसको बॉइलिंग वाटर या किसी भी तरह से वाटर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा है कि पाउडर लगाने से बच्चे गोरे होते हैं या काजल लगाने से उनकी आंखें बड़ी होती हैं, ये एक मिथ है, ये एक बस्टर्ड है। आपको बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करना है। काजल आंखों को इन्फेक्शन देता है, यहाँ पे अपनी अश्रु ग्रंथियां होती हैं, उनको भर देता है। कुछ समय तक बच्चों की ओपन पोर्स होते हैं, उससे कोयला है सीधा काजल, तो वो भर देता है, तो उससे आंखें ड्राई होती हैं, इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो आपको काजल लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आउटर लेयर में आप थोड़ी सी मात्रा में लगा सकते हैं और इससे बड़ी आंखें दिख सकती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं है कि जिससे वो आंखें बड़ी हो जाए। पाउडर से सिर्फ गोरा सिर्फ उसके फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि वो फीड करता है या पसीना है, स्वेटिंग है, तो सुसु पॉटी है, तो उससे कुछ स्मेल आ सकती है। तब आपको पाउडर सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के लिए यूज करना है, या स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट देने के लिए बहुत ही सॉफ्ट वाले पाउडर प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, लेकिन उससे गोरा बच्चा नहीं होगा। इनफैक्ट उससे ड्राई ही हो सकता है, क्योंकि ओपन पोर्स में पाउडर भर जाएगा तो उससे ड्राइनेस आएगी। तो पाउडर की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ओल्ड क्लॉथ्स, हमें पुराने कहते हैं, हमारे भी धर्म में ये बताया जाता है, हिंदू धर्म में, कि पुराने कपड़े ही 1 से सवा महीने तक बच्चों को पहनाना चाहिए। एक्चुअली उसका साइंटिफिक रीजन आपको पता होना चाहिए कि हमें सॉफ्ट कपड़े देना है, जिससे रैशेस ना हो, इरिटेट ना हो बच्चे। तो सॉफ्ट, आजकल मॉल्स में, मार्केट्स में इतने सॉफ्ट, इतने हाइजीनिक कपड़े अवेलेबल हैं, आप उन्हें ले लें, या आप नॉर्मली कोई भी कपड़ा लें, उसे आप 2-3 बारी डिटर्जेंट से वॉश कर लें तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है पुराना ही कपड़ा लेने के लिए, ये भी एक मिथ है, इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। दूसरा, अवॉइड मिरर्स। कहते हैं, मैंने भी सुना है अपने बच्चे के समय, कि मिरर हमें बच्चों को नहीं दिखाना है। आईना दिखाने से उनकी टीथिंग लेट होती है या वो पॉटी सुसु बहुत करते हैं, ये किसी भी तरह से उससे रिलेटेड ही नहीं करता है। इनफैक्ट डेवलपमेंट के माइलस्टोन के नज़रिए से देखा जाए तो आईने में बच्चा देखता है अपना एक और छवि, और वो सोचता है कि मेरा ही जैसा बच्चा है, मेरी ही जैसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे वो और भी उसका डेवलपमेंट माइलस्टोन उसका डेवलप होता है, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप उसे मिरर दे सकते हैं, मैंने भी अपने बच्चे को दिया है, ये भी एक मिथ है। इसके अलावा है कि पुराने उसके जो बच्चे के कपड़े हैं वो आप डोनेट ना करें, डोनेट नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के कपड़े अपने पास संभाल के रखना चाहिए। मेरी मम्मा ने भी बोला कि नहीं देना चाहिए, पर मैंने सारे कपड़े दे दिए, उससे कोई इशू नहीं है। किसी गरीब की ही हेल्प होती है, किसी बच्चे के पास नहीं है, तो आप वो कपड़े देंगे तो बहुत अच्छा है। अभी क्या होता है कि हम लोग हर महीने उनको इतने कपड़े ले लेते हैं कि 6 मंथ के बेबीज के लिए भी कम से कम 250 से 300 कपड़े हमारे पास होते हैं। तो कहाँ तक आप उन्हें संजो कर रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे?
घर में चूहे हैं, दीमक है, अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक मिथ है। आप बेटर है कि किसी ज़रूरतमंद को वो कपड़े दे, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा सोते हुए बच्चे की पिक्चर्स क्लिक नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है, मेरे दीदी ने भी मुझसे कहा था कि बच्चे के सोते हुए पिक्चर्स नहीं लेने चाहिए, मुर्दों की हम पिक्चर्स लेते हैं। तो यार ये क्या इशू है, जबकि सोते हुए बच्चे स्माइल करते हैं, बहुत अच्छे वो एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो सोते हुए बच्चों को, और ईजी होता है, ईजी टारगेट होता है उन्हें पिक्चर्स लेने के। आप फॉरनर्स की जो भी पिक्चर्स देखेंगे वो भी सोते हुए बेबीज की बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। तो आप सोते हुए बच्चों की पिक्चर्स बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक मिथ है, कंसेप्शन है, इससे कोई इशू नहीं है। तीसरा, बच्चों को जब टीथिंग आ रहा है कुछ, तो उसमें फीवर आता है। बोलते हैं कि जब भी या तो टीथिंग के समय फीवर आना है या सुसु पॉटी होना है, तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। टीथिंग एक अलग डेवलपमेंट का माइलस्टोन है, और फीवर आना एक इन्फेक्शन का सोर्स है। तो आप इससे उसे कोरिलेट करने की बिल्कुल गलती ना करें। किसी भी इन्फेक्शन का लगने से आपको फीवर हो सकता है। फीवर के बहुत से साइन एंड सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लास्ट है कि वॉकर कैन हेल्प टू बेबी ग्रो। वॉकर आपको एक तरह से खेलने का जरिया है, उससे आपके वॉकिंग के लिए हेल्प करेगा ऐसा नहीं है। वो अपने ही हिसाब से चलेगा। आपको उसको एज के पहले उसको वॉकर देने से वो जल्दी से दौड़ने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसका डेवलपमेंट होगा सही तरीके से, तभी वो चलना सीखेगा। आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने दीजिए। दूसरों के बच्चों से कंपेयर मत कीजिए कि फलाने का बच्चा इतने जल्दी टीथिंग किया था, या इतने जल्दी चला था, या इतने जल्दी बोला था। सभी बच्चों का, पर्टिकुलर हर बच्चे का अलग अलग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है। उनको उनके हिसाब से रहने दीजिए। अपने बच्चों को खुश रखिए। आप हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।